हमारी सरकार पेपर लीकेज जी आपका? मैं मोक्ष पसरीजा हूँ, आम आदमी पार्टी का स्टेट का लीगल ऑफिसर। आज किस विषय का पुतला फूटा? आज जो वेटनरी सर्जन की परीक्षा हुई थी हरियाणा में, उसके रिगार्डिंग जो पेपर लीक हुआ, एक ये परीक्षार्थियों का कहना है, और दूसरा उसमें 26 प्रश्न जो हैं वो गलत थे। तो उसके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये पेपर रद्द होना चाहिए। ये यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो परीक्षार्थी आए हुए हैं, काल का प्रदर्शन करके खट्टर सरकार को एक ये चेतावनी दी है कि भाई ये जो जिस तरीके से गलत तरीके से हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा करवाई है और इसमें परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया है। जिस हिसाब से ये परीक्षा हुई है, जैसे सबका कहना है कि 26 प्रश्न गलत थे इस परीक्षा में, और दूसरा इसमें एक दिन पहले परीक्षार्थियों को मैसेजेस आने लगे थे बहुत से परीक्षार्थियों को कि भाई आपको अगर किसी को भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग दिल्ली में एक इस पर्टिकुलर जगह पर आ जाएं जहां पर आपको पैसे के बदले प्रश्न पत्र जो है वो दिया जाएगा। आपके पास है वो मैसेज? हमारे ये जो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं इस प्रदर्शन में भी हैं, उनमें से कईयों के पास ही मैसेजेस आया है। 26% कैसे गलत थे? क्या क्या पूछा गया था 26 प्रश्नों में? कैसे गलत थे? 26 प्रश्न गलत थे। क्या था गलत उनमें? उसमें जो आंसर की थी वो गलत थी। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं इस परीक्षा में बैठा हूँ और मैं इस परीक्षा में अगर कोई मार्किंग करता हूँ कि भाई इसका ये आंसर है, अगर 4 उसमें उत्तर दिए हुए हैं, उन चारों में अगर मुझे ये लगता है कि भाई इनमें से A, B, C या D में कोई सा एक प्रश्न जो है उत्तर जो है वो ठीक है और मैं उसकी मार्किंग कर देता हूँ, क्योंकि वो उसमें जो उत्तर दिया हुआ है वो ही गलत है, तो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मेरे मार्क्स उसमें कट जाएंगे। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। अगर मैं 75 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन का जो है ये एक वो था परीक्षा थी, और इसमें से अगर 26 मतलब 1/4 प्रश्न जो है वो गलत होंगे, उसके आंसर गलत होंगे, तो जो आदमी सही अपीयर कर रहा है उसकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो रह जाएगा। दूसरा, जो ये पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक की वजह से अब इन सबके पास यहाँ पर मैसेजेस हैं, तो उसमें कुछ लोगों को गलत फ़ायदा हो गया होगा जिनको प्रश्न पत्र पहले मिल गया होगा। बहुत बड़ा एक, अगर हम एक बार के लिए देखें कि जैसे 26 प्रश्न गलत थे, ये प्रोफेसर्स ने बनाए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने बनाए होंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि भाई वो भर्तियां करना भी चाहते थे कि नहीं। एक जनरल सी प्रक्रिया है। अगर हम देखें कि इस तरीके का एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इस टेक्निकल फॉल्ट के चलते अब ये परीक्षार्थी कोर्ट में जा रहे हैं। ये परीक्षा कब हुई है? ये 15 जनवरी को परीक्षा हुई है।